हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है स्प्रेड ऑपरेटर। तो मेरी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्प्रेड ऑपरेटर लिखते कैसे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका सिंटैक्स क्या होता है, और इन डिटेल मैं ये भी बताऊंगा कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें होती है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको बहुत ही डिटेल में। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट होती है एक सिंपल और बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से जिसका नाम है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है इज यूज टू एक्सपेंड और कॉपी एलिमेंट ऑफ एन एरे और प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एरे और ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर हम कोई एरे लेते हैं या हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो अगर एरे होगा तो एरे में क्या होगा, एलिमेंट की बात होगी। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, प्रॉपर्टीज की बात होती है। ठीक है। तो एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है, अगर हम कॉपी करना चाहते हैं किसी अनदर एरे के अंदर, उसे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्प्रेड ऑपरेटर। या किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है हम सेकंड ऑब्जेक्ट में पास करना चाहते हैं या स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। कॉपी मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसको कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। हम ये चीज किसकी हेल्प से कर सकते हैं? बाय यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। ये दोनों चीजें मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं आपको बता रहा था। सॉरी, बीच में कोई डिस्टर्ब करने आ गया था। ठीक है, हाँ, तो मैं ये बता रहा था। देखिए, और तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो को और अच्छे से समझना है तो आपको मेरे कर्सर को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है एक ए नाम के वेरिएबल पर, या यूं कह लो मैंने ए नाम का एक एरे बना रखा है। ठीक है। तो क्या है, इसके अंदर तीन एलिमेंट स्टोर है, 1 2 3। ये पूरा एक एरे है, इसके अंदर स्टोर है। तो ऐसे ही एक बी, एक और एरे है, सेकेंड एरे। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा थर्ड एरे है, ठीक है, थर्ड एरे में मैं ये ए और बी दोनों एरो को सम, या फिर यूं कह लो मैं कॉनकैट करना चाहता हूँ, या फिर इन दोनों की प्रॉपर्टीज को मिलाकर मैं एक थर्ड एरे के अंदर पास करना चाहता हूँ। सॉरी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज नहीं, इन दोनों का एलिमेंट को मिला के मैं थर्ड एरे में पास करना चाहता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? डॉट 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 ए लिखो, यानी उस एरे का नाम लिखो जिस वेरिएबल में स्टोर है। तो डॉट 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 सेकंड करो। ठीक है, हाँ, बीच में कॉमा जरूर डालना है आपको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उन दोनों की जो एलिमेंट है वो थर्ड एरे में पास हो जाएगी। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये रहा है ना, ये लिखा, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसा रिजल्ट आया है ना, ये आप देख सकते हैं, ऐसा रिजल्ट आया कुछ, ये रहा। अभी आप नीचे की चीजों को मत देखो, सिर्फ ऊपर की चीजों को देखो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ1। अब इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज स्टोर है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा प्रॉपर्टीज स्टोर होती है। ठीक है, और की और वैल्यूज होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, नेम है। नेम क्या है? एक की है, उसकी वैल्यू क्या है? आशीष है। ठीक है। अब एड्रेस क्या है? ये भी एक की है, लेकिन इसको हम कहेंगे नेस्टेड, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे, जब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे कोलन का साइन क्यों लगाया? यहाँ पे इक्वल टू का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम वेरिएबल असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ की या फिर प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। इसलिए, और जब भी की और प्रॉपर्टीज डिक्लेयर होती है तो वहां पे हमेशा कॉलन का ही यूज होता है। ठीक है। नहीं तो अगर आप ये चीज नहीं यूज करोगे तो आपको सिंपली एरर मिलेगा। ठीक है, ये आप एक स्ट्रिक्ट रूल की तरह याद कर लीजिए बस। कुछ चीजें जो होती है ना उसको समझने की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना चाहिए, इससे आसानी होती है। ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने लेट OBJ2 एक अनदर ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर OBJ1 की सारी प्रॉपर्टी स्टोर कर दी है। कैसे स्टोर करिए? डॉट 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 OBJ2 लिख के यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब क्या होता है, अब आते हैं हम सेकंड स्लाइड पर, सेकंड टैब पे, सॉरी। ठीक है। सपोज करो, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये करा। ठीक है, मैंने अब क्या किया, OBJ डॉट नेम लिखा, यानी मैंने
जो ऑब्जेक्ट बना रखा था ऑब्जेक्ट टू, हाँ, तो मैंने जो ऑब्जेक्ट टू बना रखा था डॉट नेम लिखा, ठीक है, और फिर इक्वल टू क्यों लिख दिया। यानी इसका मतलब मैंने क्या करा कि मैंने जो ओबीजे टू के अंदर जो ओबीजे वन की जो प्रॉपर्टीज आई थी, ठीक है, अब मैंने उसके अंदर क्या किया, जाहिर सी बात है नेम भी, नेम एक क्या कहते हैं कि ऑल उसमें जाके स्टोर हो गई होगी, है ना। तो उस नेम को मैंने चेंज कर दिया, उस नेम की जो वैल्यू थी मैंने उसको चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया बाय क्यू। चेंज करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू क्यू। अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग ओबीजे टू लिखूंगा तो जाहिर सी बात है जो मैंने चेंजेस करे हैं वही सारी प्रॉपर्टी मेरे को दिखेगी। देखो यहाँ पे दिख रही है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ना, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये दिख रही है ना। तो क्या दिख रहा है, नेम में आपको क्यों दिख रहा है, एड्रेस में सिटी और दिल्ली दिख रही है, ठीक है। सपोज करो अब मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ओबीजे वन, ओबीजे वन लिखा, पर लेकिन लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैंने तो प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर दिए, तो ओबीजे वन में भी चेंजेस हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर मैं ओबीजे वन लिखता हूँ तो मेरे पास क्या प्रॉपर्टीज आ रही है, आशीष, एड्रेस, सिटी, दिल्ली, ठीक है। अब सपोज करो अभी ये जो चीज है ना ये क्यों नहीं हुआ ऐसा मैं अभी आपको बताऊंगा और अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो ओबीजे टू लिखता हूँ, एड्रेस लिखता हूँ और सिटी लिखता हूँ, क्योंकि ओबीजे टू के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज भी तो आई होगी ना। तो ठीक है, तो मैंने अब एक्सेस करने के लिए, सिटी को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या लिखा, ओबीजे लिखा, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है तो इसलिए एड्रेस लिखा, फिर उसके अंदर हमें जाना है इसलिए मैंने डॉट सिटी लिखा, ठीक है। तो सिटी लिखते ही नोएडा आ गया, ठीक। ओ नोएडा नहीं आया, सॉरी, मैंने नोएडा यहाँ चेंजेस कर दिया, जो दिल्ली आ रहा, दिल्ली था और मेरे पास, मैंने उसे चेंज करके नोएडा कर दिया। अब जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, ओबीजे टू लिखता हूँ, तो आपको पता होगा मेरे पास क्या प्रिंट होगा, मेरे पास ये प्रिंट होगा, सिटी नोएडा प्रिंट होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, ओबीजे वन लिखता हूँ, तो मेरे पास देखिए जादू, है ना, मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, मेरे पास ये चीज प्रिंट हो। अब आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि आशीष, क्यू की बजाय यहाँ पे आशीष आ गया है, इसलिए आ गया है। अभी आपको ये भी बताऊंगा क्यों आ गया, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखो कि जब मैंने ओबीजे वन लिखा तो क्या हुआ, पुरानी जो प्रॉपर्टीज थी ओबीजे वन की वो तो आएगी आएगी, मैंने जो एड्रेस में ओबीजे टू के थ्रू जो चेंज कर दिया वो ओबीजे वन में भी चेंजेस हो गई, ठीक है। अब वो कैसे चेंजेस हो गई मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या हो गया ना, नोएडा से सॉरी दिल्ली था नोएडा हो गया ना। तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है, जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक और ऑब्जेक्ट होता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप उसको चेंज कर रहे हो तो वो जो चेंजेस, अगर आप ओबीजे टू में चेंजेस कर रहे हो तो क्या होता है वो ओबीजे वन में भी चेंजेस हो जाता है। क्यों, क्यों चेंजेस होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम, हाँ ये दोनों के दोनों सेम एड्रेस या सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं, ये दोनों के दोनों सेम लोकेशन पे जाके स्टोर होते हैं। लेकिन जो ओबीजे वन की जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी जैसे नेम या फिर आशीष वाली जो थी वो एक अलग अलग, अलग अलग मेमोरी में जाके स्टोर होती, ठीक है। लेकिन जो नेस्टेड, जो ओबीजे वन का जो नेस्टेड है और जो ओबीजे टू का जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम लोकेशन पे जाके स्टोर होगी। अगर आप ओबीजे टू में चेंजेस कर रहे हैं तो ओबीजे वन में भी चेंजेस हो जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, थोड़े और इन डिटेल में बातें करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने ओबीजे वन लिखा है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीजें लिखी हैं वो कैसे लिखी हुई है, देखो ऐसे लिखी हुई है। ओबीजे वन के अंदर देखो ऐसा लिखा हुआ है, नेम होगा, कोई एक प्रॉपर्टी होगी या फिर एक की होगी, उसके अंदर आशीष स्टोर होगा, एक एड्रेस, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर क्या चीजें होंगी, ये चीजें स्टोर होगी, ठीक है। जो ये एड्रेस है, मैंने यहाँ एक पॉइंट देखो, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, एड्रेस इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एड्रेस एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो ये स्टोर सेपरेटली इन मेमोरी, ये एक अलग से मेमोरी में जाके स्टोर होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए, जब आप ये करते हैं, ये चीज लिखते हैं जब आप, है ना, आपने यहाँ पे लिखा होगा, है ना, अब जो ओबीजे वन की प्रॉपर्टी को ओबीजे टू में पास करने के लिए जब आप लिखते हैं
तो क्या हो रहा होता है, तो ओबीजे वन में देखो ऐसे ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, नेम आशीष, एड्रेस ये, और सिटी ये। अब ओबीजे टू के अंदर ये, हाँ देखिए, ओबीजे टू के अंदर जो है, ओबीजे टू के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज पास ऑन हुई है ओबीजे वन की। ये देखो मैं घुमा रहा हूँ ना सर्कल, कर्सर घुमा रहा हूँ ना कर्सर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो पास हुई है, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये है ना, ये जो ये नेम आशीष लिखा हुआ है, ये तो एक नए ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा, ठीक है, एक नए ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा जो कि ओबीजे टू होगा। लेकिन जो ये एड्रेस होगा ना, ये एड्रेस, ये एड्रेस जो होगा ये एक अलग लोकेशन में जा, ओबीजे टू के अंदर भी होगा, ऐसी बात नहीं है, ओबीजे टू के अंदर ही होगा, लेकिन ओबीजे टू के अंदर एक अलग से एक मेमोरी में जाके स्टोर होगा, ठीक है, और वो मेमोरी सेम होगी ओबीजे वन की मेमोरी के एग्जैक्ट, ठीक है, यानी ये जिस लोकेशन पे, ये जो ओबीजे वन के अंदर ये जिस लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ है, ओबीजे टू के अंदर भी सेम सेम वही उसी लोकेशन पे जाके ये एड्रेस यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट जाके स्टोर होगा, यानी सेम ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ओबीजे वन का जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है एड्रेस, ओबीजे टू का जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है एड्रेस, ये दोनों सेम लोकेशन पे जाके स्टोर होगी हमेशा। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बोथ पॉइंट टू सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यानी ये दोनों के दोनों, ये जो ये एड्रेस है, ये दोनों के दोनों सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, यानी सेम एड्रेस पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट स्टोर है, वो दोनों सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जैसे ही आप ओबीजे टू डॉट एड्रेस डॉट सिटी इक्वल टू नोएडा लिखते हैं, तो क्या होता है कि जब आप है ना, तो क्या होता है कि ओबीजे वन में भी वो चेंजेस हो गए होते हैं, वो चेंजेस इसलिए हुए हो गए होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैं ये चीज लिखता हूँ, क्या कहते हैं, मैं ये चीज लिखता हूँ, तो इसमें क्या होता है, ओबीजे वन की ना एक शैलो कॉपी बन जाती है। शैलो कॉपी का मतलब आप ये कह लो कि शैलो कॉपी मतलब एक कॉपी बन जाती है। शैलो कॉपी का मतलब इतना ही है, आप डिटेल में मत जाइए, ठीक है। आप बस ये याद रखिए, एक शैलो कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो जो टॉप लेवल की जो चीजें होंगी, टॉप लेवल का मतलब क्या हुआ कि, हाँ, टॉप लेवल का मतलब जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो भी सारी चीजें बची, जैसे इस ऑब्जेक्ट में देखिए, ठीक है, जो ये नेम है और ये जो रोल नंबर है, ठीक है, ये दोनों क्या चीजें हुई, ये दोनों हुई टॉप लेवल की चीजें, इसे कहेंगे हम टॉप लेवल। ये जो टॉप लेवल की चीजें हैं, ये टॉप लेवल की चीजें एक अलग न्यू मेमोरी में जाके बनती है, ठीक है। लेकिन नेस्टेड जो ऑब्जेक्ट होता है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, जब हम ओबीजे वन की जो प्रॉपर्टी पास ऑन करते हैं ओबीजे टू में, तो ये सारी चीजें हो रही होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है वो शेयर्ड मेमोरी होता है, यानी शेयर्ड मेमोरी, ओबीजे टू भी उस मेमोरी को शेयर कर रहा होता है और ओबीजे वन भी उस मेमोरी को शेयर, मतलब दोनों शेयरिंग में होते हैं, ठीक है। जैसे शेयरिंग ऑटो होता है ना, कि दोनों एक ही ऑटो में ट्रेवल करते हैं शेयरिंग करके कहीं जाना हो, तो ऐसे ही सेम इसके साथ भी होता है, ठीक है। और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं, तो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज के लिए लिखा हुआ है, देखो, नेम को न्यू कॉपी मिली, इसको न्यू कॉपी मिली, मतलब न्यू कॉपी का मतलब एक कॉपी बनी इसकी, ठीक है ना, ओबीजे टू में देखो न्यू कॉपी बनी, न्यू कॉपी बनी, लेकिन एड्रेस और कॉलेज, ये एड्रेस और कॉलेज ये दोनों सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, मेमोरी में सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा इन दोनों का, ठीक है। हाँ, एक बार ये नोट और पढ़ लीजिए, स्प्रेड से पुरानी पुरानी ऑब्जेक्ट की कॉपी एक न्यू ऑब्जेक्ट ओबीजे टू में बन जाती है, जो मैंने आपको बताया ऊपर, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, एक बार ऊपर से नीचे तक आप कोड देख लीजिए एक बार, ठीक है। जो जो चीजें मैंने बताई आपको बहुत ही ध्यान रखना है, उसको आपके आने वाली वीडियो में बहुत काम आएगी, है ना। एक बार देख लीजिए फिर से, एक बार इसको भी देख लीजिए, है ना। तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी,
और मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन आएगी न्यू न्यू वीडियो बनाने के लिए, न्यू न्यू टॉपिक पे। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो एक बार ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? और ये भी बताना कि नेक्स्ट टाइम मैं और क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।